अब ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको खुद सॉल्व करने हैं। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन निकालनी है स्पेयर की, जबकि आपको सर्कल दिया गया होगा। ठीक है, ये आपको सर्कल दिया गया है और फिर लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन भी यहाँ पर दी गई है। सेम ऐसे ही इसमें भी आपको दिया गया, ये आपको स्पेयर, ये आपका क्या है प्लेन, और ये आपको कंडीशन दी गई है लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए। सेम इसमें, और इसमें आपको थोड़ा सा हट के दिया गया है, इसमें बोला है टच द प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। वेरिएबल, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएबल प्लेन पैरेलल टू। अच्छा, तो यहाँ पे एक वेरिएबल प्लेन है और वो किसके पैरेलल है, ये गिवन प्लेन के, एंड मीट एक्सिस एट ए बी सी, और ये एक्सिस को कहाँ पर मीट कर रहा, मिल रहा है ए बी सी पर, और सर्किल ए बी सी लाई ऑन, ये बोला है कि जो सर्किल ए बी सी होगा वो इस पर लाई करेगा। ये है कौन की इक्वेशन। कौन की इक्वेशन कैसे पता चला, ये हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे कौन, तब उसमें आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला काम है, अब इसमें वेरिएबल प्लेन दे रखा है आपको। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, उसकी इक्वेशन को लिखोगे तो वो प्लेन ये हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला है पैरेलल है किसके, इसके, तो डायरेक्शन कोसाइन तो बिल्कुल सेम रह जाएंगे। ए बी सी पैरेलल, दोनों प्लेन पैरेलल हैं तो डायरेक्शन कोसाइन सेम रहते हैं, ए बी सी। लेकिन यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, क्योंकि वेरिएबल है तो लैम्डा ले लेंगे, इजिकल टू लैम्डा, ये वो वाला प्लेन हो जाएगा। अब इस लैम्डा को ले जाएंगे इधर। ठीक है, इधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पर इधर शिफ्ट करने पे क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन लैम्डा ए प्लस वाई अपॉन लैम्डा बी प्लस जेड अपॉन लैम्डा सी इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन आ जाएगा। और ये प्लेन, और ये क्या हो जाएगा, ये अगर आप प्लेन के चैप्टर में आपको याद आए तो इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो इस टाइप से ही होती है प्लेन की, और उसके इंटरसेप्ट क्या होते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है, मतलब एक्स पे कहाँ पे वो इंटरसेप्ट बनाया करेगा, लैम्डा ए पर, तो मतलब जो स्पेयर होगा वो कहाँ कहाँ से पास हो रहा होगा, 0 0 0 लैम्डा ए, 0 लैम्डा बी और 0 लैम्डा सी, वो इंटरसेप्ट यहाँ से हम निकाल लेंगे। ओके, उसके बाद ये अब आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं, और पहला ही क्वेश्चन स्पेयर का हमने इस टाइप का ही किया था, तो मैं इसको दोबारा नहीं करूँगा। इसके बीच में आपको खुद करना है कैलकुलेशन, जो पहला क्वेश्चन था उस तरीके से, और आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से लैम्डा को कॉमन लेंगे सेकेंड स्टेप में, और अब आपके पास एक इक्वेशन तो ये आ चुकी है, और एक इक्वेशन है ये। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की हेल्प से, 1 और 2 की हेल्प से लैम्डा को करना एलिमिनेट। तो क्या करेंगे, देखिए ऊपर लैम्डा की वैल्यू तो यही रही, पूरा लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है, इसको उठा के रख देंगे यहाँ पर, ये जो लैम्डा है इसकी जगह, और ये मैंने नीचे यही किया हुआ है, नीचे मैंने लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पर उठा के रख दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आपको ये प्रूव करना है कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन ये इस स्पेयर को टच कर रहा है। देखिए ये स्पेयर ये रहा और ये रहा आपका प्लेन, तो अगर टच कर रहा है तो कुछ इस टाइप से होगा, और टच होने की कंडीशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा देखिए, ये सेंटर हो गया इसका, और अगर ये टच कर रहा है तो स्पेयर की रेडियस, ठीक है, स्पेयर की रेडियस क्या होगी, मैंने यहाँ पे निकाल दिया, रेडियस ऑफ स्पेयर, ठीक है, 3 आ गया, ठीक है ना। और अगर ये प्लेन है, और इस प्लेन का, क्योंकि हमें तो इसके कोऑर्डिनेट पता है, दिया गया है यहाँ पर पूरी इक्वेशन स्पेयर की दी गई है, तो कोऑर्डिनेट भी हमें पता होंगे। तो अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें इस पॉइंट से इस प्लेन पर, और वो भी इस जो हमने रेडियस निकाली थी उसके बराबर आ जाए, ठीक है, कहने का मतलब इसकी रेडियस निकाली वो 3 आई, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली हमने प्लेन की, मतलब ये वाला मेथड लगा के, वो भी 3 आई। इसका मतलब कि ये जो प्लेन है ये बिल्कुल इसको टच करता हुआ जा रहा है,
ठीक है। कभी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना। आपको रेडियस निकालनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आपको निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द प्लेन। और इसके बाद अगर आपसे पूछे फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का मतलब ये वाला पॉइंट अगर आपको पूछ रहा है तो आप सीधा सा आप जानते हैं कि ये हैं होते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो आप पीछे मैंने जैसे बताया है जो मेथड फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए लगाते हैं वो यहाँ पे लगाएंगे तो आपको ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी मिल जाएंगे। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसी पर बेस्ड और क्वेश्चन है जो कि आपको खुद प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है, जो कि आपको खुद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशन निकालनी है। आपको क्या करना है, कंडीशन निकालनी है। और क्या कंडीशन निकालनी है कि ये जो है ये पूरा स्पेयर और ये स्पेयर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी वो आपको निकालना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द स्पेयर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस वाले स्पेयर का सेंटर निकालोगे जो कि मैंने यहाँ पे निकाल दिया, और डी की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, सबसे देखिए यहाँ पर जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इनके जो कोफिशिएंट होते हैं ये 1 होते हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो कि आप ए हो जा रहा, तो क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए से डिवाइड किया मैंने। सेकंड में आप देख सकते हो यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर के साथ बी जो है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे कोफिशिएंट आ रहा है, जबकि हमें यूनिटी कोफिशिएंट चाहिए तीनों का, एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का। तो हम क्या करेंगे, बी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर सेंटर भी मिल गया हमें और उसका D2 भी मिल गया। ठीक है, ये जो कांस्टेंट होते हैं डी, इसका कांस्टेंट D1 लिया और इसका कांस्टेंट D2 लिया। इसके बाद सेंटर आ गया हमारा। और अच्छा, अब हम क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे ऑर्थोगोनैलिटी की। ठीक है, ये कंडीशन मैंने आपको पीछे ही बता दिया था थोड़ी थ्योरी पार्ट में। तो ये कंडीशन होती है, इसमें वैल्यू रखेंगे तो आपको लास्ट में ये वैल्यू मिल जाएगी। यही वो कंडीशन है जो कि क्वेश्चन में उसने पूछा है। तो कुछ जैसा ऊपर क्वेश्चन किया था यहाँ पे भी ऑर्थोगोनैलिटी आपको यहाँ कंडीशन दी गई है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कुछ क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ स्पेयर पासेस थ्रू, मतलब कि ये आप देख सकते हो एक स्पेयर दिया गया है और एक प्लेन है। जब भी आपको स्पेयर और प्लेन दिया जाए मतलब सर्किल की इक्वेशन दी गई है और दूसरा आपको ये तो स्पेयर ही दिया गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ये जो सर्किल है इस सर्किल से पास होने वाला स्पेयर और ये जो नीचे गिवन स्पेयर है, ये स्पेयर दोनों ऑर्थोगोनली एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि अगर आपको स्पेयर और प्लेन की इक्वेशन दी गई है तो उससे पास होने वाला जो स्पेयर होगा उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इस तरह से। जो स्पेयर की इक्वेशन है उसे उसको एज इट इज़ लिख देंगे और प्लस में कर देंगे लैम्डा, लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, प्लेन की इक्वेशन। इसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई किया। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, इसके निकाल लिए सेंटर और क्या निकालेंगे, डी। हाँ, यहाँ पे सेंटर निकाल लिया हमने, ये सेंटर आ जाएंगे, इनको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको सेंटर मिल जाएंगे। ठीक है, ये सेंटर आ गए और माइनस साइन भी लगा देंगे। तो ये आप देखोगे सेंटर आ चुके हैं, ये मैंने यहाँ पर। अब ये जो सेंटर आए हैं और इसके सेंटर निकालिए। और जो ऊपर कंडीशन थी ऑर्थोगोनैलिटी की, कंडीशन क्या थी, ये वाली कंडीशन। ठीक है, इस स्पेयर के निकाल लीजिए सेंटर वगैरह और इस स्पेयर के निकाल लीजिए सेंटर वगैरह और इस वाली कंडीशन में रख दीजिए। तो जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है मैंने पूरा कंप्लीट क्वेश्चन किया यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद जैसे ही यहाँ पे रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी और लैम्डा की वैल्यू को रख देंगे कहाँ पर, यहाँ पर इन जगह पर लैम्डा की वैल्यू रख देंगे तो आपको उस स्पेयर की इक्वेशन आपको मिल जाएगी जो क्वेश्चन पूछा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन, दो स्पेयर आपको दिए गए हैं। ठीक है, दोनों स्पेयर, अब आप इनके बीच में जो एंगल है वो उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है जो कि मैंने थ्योरी पार्ट में बता दिया है। तो वहाँ से आप फार्मूला देखेंगे और उस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको एंगल मिल जाएगा। तो ये अपने आप करना। नेक्स्ट है लिमिटिंग पॉइंट आपको बताने हैं। लिमिटिंग पॉइंट मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे स्पेयर हो जिनका जो है रेडियस क्या हो, 0। तो अगर आपको लिमिटिंग पॉइंट निकालने को दी जाए दो स्पेयर के, आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ये वाला, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम है आपको इस फॉर्म में जो है आपको इक्वेशन को डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन। यहाँ पे आपको दो स्फीयर दिए गए हैं,
ये 1 और ये 2, दो स्पेयर दिए गए और इनके बीच में एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैंने फॉर्मूला थ्योरी पार्ट में आपको दे दिया है, वहाँ से आप उठाएंगे और यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको एंगल मिल जाएगा। ये आपको खुद करना है, आसान क्वेश्चन है। एंड लास्ट वन इज़ आपको लिमिटिंग पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। कोएक्सियल सिस्टम आपको दिया गया है, दो स्पेयर दिए गए हैं, कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, ये ठीक है, यहाँ पे ये जो है इस फॉर्म में आपको इक्वेशन बनानी है, ठीक है। S1 पहले स्पेयर को S1 मान लीजिए, दूसरे स्पेयर को S2। तो आप इस फॉर्म में आप स्पेयर की इक्वेशन को रख दोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। ये मिला, उसके बाद कैलकुलेशन किया तो ये मिला। अब ये आपके पास क्या आया, आपके पास आ गया यहाँ पर स्पेयर आ गया, ठीक है। ये वाला आप देख सकते हो कि स्पेयर आ गया। लेकिन लिमिटिंग पॉइंट निकालना, लिमिटिंग पॉइंट का मतलब क्या है, मैंने आपको थ्योरी पार्ट में भी बताया था कि एक ऐसा स्पेयर जिसके रेडियस क्या हो 0। तो अब यहाँ पे लगाएंगे रेडियस वाला फॉर्मूला, और क्योंकि हमें पता है कि रेडियस 0 होगी तो इधर रख देंगे 0, ठीक है। तो रेडियस वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने और इसके बाद कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आया लैम्डा, ठीक है। लैम्डा आया, लैम्डा इज इक्वल टू +/(1/3)। अब क्या करेंगे, रेडियस तो स्पेयर, अब जो स्पेयर था ये वाला ऊपर जो स्पेयर है, सेंटर आप निकाल लोगे इसके, ठीक है। सेंटर निकाल लिया आपने, तो सेंटर जो आएगा आपका उसमें लैम्डा भी आएगा। अब आप लैम्डा तो निकाल चुके हो यहाँ पर, तो सेंटर में ये आपके सेंटर हैं, और सेंटर में जैसे ही आपको लैम्डा रखोगे तो आपको लिमिटिंग पॉइंट मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा की दो वैल्यू हैं, प्लस में और माइनस में। तो दोनों को रखोगे तो दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू आएंगी। तो ये था आपका चैप्टर स्फीयर और इसके सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ।